आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता के आदेश पर हटाया गया सिंचाई कॉलोनी का गेट। इंदौर इच्छापुर मार्ग से महेश्वर रोड के लिए कार एवं टू व्हीलर हेतु मिलेगा वैकल्पिक मार्ग। अब हमेशा के लिए भी खुला मिलेगा इरिगेशन कॉलोनी का गेट। बड़े वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। बड़वाह शहर के सबसे व्यस्ततम रोड इंदौर इच्छापुर हाईवे पर प्रतिदिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। जाम के कारण शहर के 2 और 4 पहिया वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए कुछ दिनों पूर्व नगर पालिका में आयोजित हुई यातायात समिति की बैठक में बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, एसडीएम सत्यनारायण दर्रा, एसडीओपी अर्चना रावत, टीआई बलराम सिंह, सीएमओ कुलदीप किंशुक द्वारा निर्णय लिया गया था कि आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए बड़वाह के इरिगेशन कॉलोनी में स्थित मेन गेट को खोला जाएगा, जिसके कारण शहर के 4 और 2 पहिया वाहन चालकों को निकलने में राहत मिल सके। बैठक में हुए निर्णय के बाद कुछ दिनों के लिए तो एनवीडीए विभाग द्वारा गेट खोला गया, लेकिन बाद में वापस इस गेट को बंद कर दिया गया। इसे देखते हुए आज बड़वाह नगर पालिका अमले ने सिंचाई विभाग के गेट को वहां से हटा दिया। आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि बड़वाह का इंदौर इच्छापुर हाईवे सबसे व्यस्ततम हाईवे है। बड़वाह शहर में दिन भर जाम की स्थिति निर्मित होती है। शहर के नागरिकों को जाम की स्थिति से निजात देने के लिए सिंचाई कॉलोनी के गेट को हटाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि 2 वर्ष पहले विधायक सचिन बिरला जी द्वारा इस गेट को खोलने के लिए कहा गया था, लेकिन गेट नहीं खोला गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, बड़वाह के एसडीएम साहब भी इसी कॉलोनी में निवास करते हैं। अगर शहर में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर एक ही वैकल्पिक मार्ग उपयोग लाया जा सकता है। इसके साथ ही नगर पालिका के द्वारा गेट के पास एंगल लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण 2 और 4 व्हीलर वाहन गुजर सके, लेकिन बड़े वाहन नहीं आ सके। एसडीएम सत्यनारायण दर्रा ने बताया कि शहर के नागरिकों को जाम की स्थिति से बचाने के लिए ये एक वैकल्पिक मार्ग है। कुछ दिनों पहले हुई बैठक में इस गेट को खोलने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही बड़े वाहनों को रोकने के लिए गेट के पास 2 तरफ एंगल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए नगर पालिका सीएमओ को निर्देश दे दिए गए। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न मल जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। चूँकि ये बैठक में तय हुई थी और उसी के अनुरूप ही हमने रास्ता खुलवाया था। त्योहार के दौरान भी खुले थे और अभी भी चूँकि लगातार हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, लिहाजा हम छोटे वाहन जैसे ई रिक्शा है, छोटी जो 4 व्हीलर्स हैं, ये गाड़ी निकलने के उद्देश्य से हमने गेट खुलाया है। और साथ ही साथ उसमें बताना भी चाहूँगा कि हमने उसको और व्यवस्थित करने के लिए अभी सीएमओ को निर्देशित किया है कि लोहे के एंगल से उसको हम और व्यवस्थित करें, ताकि अगर यहाँ बड़ी गाड़ी आएगी तो वो भी जाम में फंस जाएंगे। लिहाजा हम उसको ध्यान में रखते हुए हम ये व्यवस्थित कर रहे हैं। भैया, इरिगेशन कॉलोनी का जो गेट था, जो कंवर कॉलोनी से महेश्वर रोड की तरफ आता है, वो आज नगर पालिका ने अपने अमले के साथ में उसको उठवा लिया है। क्या कारण रहा कि वो गेट उठवाना पड़ा और उस गेट को खोलने के पीछे मुख्य मंशा क्या है? नर्मदे हर देखिए, एक लंबे समय से बड़वाह शहर की समस्या चल रही है, जिसमें कई बार इस बात की मांग उठी कि ये गेट जो है वो जनता के लिए खुला होना चाहिए। और आप सबको स्मृति में होगा कि विगत लगभग 2 वर्ष पूर्व विधायक जी ने मंच पर से इस बात के लिए एसडीएम साहब को निर्देशित किया था कि इरिगेशन के गेट को जो है वो जनता के लिए आवागमन के लिए खोला जाए। उसके बावजूद भी एक तरह से हठ धर्मिता करके कुछ लोग, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन जो भी लोग हैं उन्होंने हठ धर्मिता करके इसको एक अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी सुविधा और सुख सुविधा की चीज़ बना लिया। जबकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे जानकारी है, तो कोई भी कॉलोनी का गेट इस तरह से सार्वजनिक रूप से बंद नहीं किया जा सकता है। इसका किसी को भी अधिकार नहीं है। रही बात, अगर उन लोगों को कोई समस्या है तो उनको समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट कराए तो हम उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन गेट बंद करने की बात तो कहीं से भी उचित नहीं है। अभी आप जानते होंगे कि हमने पिछले 8 दिनों से लगभग ये सब ड्रामा चल रहा था। पहली बार गए हमारे अमले सीएमओ साहब और अन्य लोग, इन्होंने गेट खुलवा दिया। 2 दिन बाद हमको खबर मिली कि गेट फिर लॉक हो गया। फिर हमने अमला भेजा, इन्होंने जो है वो गेट का पल्ला निकाल के वहाँ रख दिया, हालांकि हमको ये बताया था कि हम ले आए। कल फिर मालूम पड़ा कि गेट फिर लगा दिया है। तो ये एक तरह से बहुत ही बचकानी हरकत है और पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और बड़वाह शहर की जनता के लिए इस रास्ते के अलावा कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है कि अगर मेन रोड पे जाम है, उसके यहाँ कोई इमरजेंसी है, कोई बीमार हो गया या कहीं जब आवश्यक रूप से पहुँचना है, तो कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। ये एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिसमें इमरजेंसी की स्थिति में या किसी भी तरह जाम की स्थिति में आदमी अपना काम निपटाने के लिए कॉलोनी के माध्यम से जा सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसी कॉलोनी में हमारे बड़वाह शहर के एसडीएम निवास करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति बने
जिसमें उनको पहुंचना बहुत जरूरी है और मेन रोड पे जाम लगा रहता तो बड़वा में कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है। एसडीएम साहब को भी गाड़ी लेके उस मार्ग से ही जाना पड़ेगा और इसीलिए हमने जो है वो माननीय एसडीएम साहब को भी इसके लिए कन्विंस कराया और दूसरे अधिकारियों से भी चर्चा की। लेकिन जब बार बार ये सब होने लगा तो इसलिए आज जो है वो नगर पालिका ने इस तरह की कार्रवाई की है, क्योंकि रोज रोज ये सब करने के लिए नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के पास समय नहीं है। अभी कुछ लोगों ने ये तर्क दिया था इसमें कि भाई जब बहुत ट्रैफिक की स्थिति होगी तो आप जानते हैं कि बड़वा का जो इंदौर इच्छापुर मार्ग है, मैंने जहाँ तक देखा है तो भारत में सर्वाधिक ट्रैफिक वाला मार्ग है। हफ्ते में 4 दिन जाम लगता है, तो अब रोज़ रोज़ तो हम ये सब नहीं कर सकते ना। और हमने चूँकि अगर इस बात के लेके मानी जाएगी कोई बड़े वाहन या बस या ट्रक या लोडिंग वाहन वहाँ से गुजरे तो इसके लिए हम भी जानते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेंगे। इसलिए बड़वा नगर पालिका ने ये तय करके कि वहाँ पे एक गार्डर लगवा दी जा रही है, अभी शायद काम शुरू हो गया होगा उसका, जिससे कम से कम छोटे वाहन 4 व्हीलर्स वहाँ से निकल सकें और बड़े वाहनों के लिए वो प्रतिबंधित रहे, जिसमें कॉलोनी के लोगों का, वहाँ के रहवासियों की भी जान माल की सुरक्षा और सब तरह से उनकी शांति की व्यवस्था रहेगी। लेकिन बड़वा शहर के लोगों के लिए ये विकल्प 12 महीने 24 घंटे खुला रहेगा। ये हमारी जनता के लिए ये सब समस्या, हमारा निजी इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी अगर इस तरह की बात आएगी और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी इसको लेकर जिद करेगा तो उसको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और हम सड़क पे मिलेंगे उसको। धन्यवाद।